सिर्फ 6 दिरहम थे, आपने वो सब के सब दे दिए। मगर आज हाल ये है कि लोग अपनी ज़कात अदा नहीं करते। आज ज़कात लोगों को भारी पड़ने लग गई है। जब कैलकुलेट करते हैं कि फरमाते बेशक तो उसके बाद करने वालों को सदका कब्र की गर्मी से बचाता है। ये ज़कात माल का मैल है। मुसलमान क़यामत के दिन अपने माल का सदके के मैल साए आपके में माल होगा। से जुदा न जब हुआ साया नहीं होगा, तो जब ये बहुत आपके गर्मी माल होगी, को जब भी बड़ी मैला तपिश कर होगी। देगी। इस सोचो बात याद सदका रखिए। करने वाला कितना सरकार दो खुशनसीब आलम है, वो सल्लल्लाहु और अलैहि वसल्लम का ये जो फरमान है, रोजाना कुछ दिनों अपनी के बाद ज़कात जब अदा मौका मिलता है करके देता ही रहता है। अपने मेरा माल को मेरा साया मजबूत बड़ा हो करो। मैं जाए, कहता मैं हूं, उस गर्मी में अगर मैं और कहीं आप चाहते तपिश हैं कि में मेरी मारा आपकी ना प्रॉपर्टी जाऊं, सिक्योर रहे, अगर इस हमारे नीयत से हमारे सदका दो मालो कि मौला असबाब करीम सिक्योर रहे, क़यामत तो के हदीस दिन की पाक में गर्मी तो से फार्मूला बचाएंगे। मौजूद है तो इंशाअल्लाह कि सदका देने अपने का लुत्फ भी माल और को आएगा। ज़कात या देकर इलाही, मजबूत कलओं में कैद गर्मी कर लो। महशर से जब फड़ के देने के लिए तैयार नहीं लोग। दामने लमसम निकाल महबूब देते हैं। की ठंडी हवा का साथ याद रखिए, ये या माल ही इलाही, अज़ाब बन जब जाएगा अगर आप ज़बानें ज़कात पूरी बाहर अदा आए नहीं प्यास से। अगर हमारे पाकिस्तान में सारे सरमायादार कुछ ना करें, अपनी ज़कात पूरी अदा कर दें, सारे जमींदार अपनी ज़कात पूरी अदा कर दें, खुशी दिली के साथ आप अपनी आंखों से देखेंगे कि गुर्बत फायदा उठाना खत्म होती चली जा रही है। मैंने एक बार कैलकुलेशन का भी की, सुनिएगा। जी हाँ, पाकिस्तान ज़राई मुल्क ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक धोबी था, और उसकी लोगों के कपड़े ज़राअत आपस की में जो कैलकुलेशन है वो इंटरनेट पर लोगों ने मौजूद है। ईसा अलैहिस्सलाम को उसके बारे में बताया कि हुजूर ये बंदा आप बड़ा चेक कर लें कि 2023 में पाकिस्तान की टॉप 20 क्रॉप्स का इस बंदे के लिए कुछ कीजिए। आप इंटरनेट की बारगाह में इसकी हलाकत आपके सामने उस क्रॉप की कैलकुलेशन भी आ जाएगी कि कितने मिलियन टन, उसके पास कितने ज़राअत करोड़ केजी जो है वो गंदम हुआ, ने दुआ दी, अल्लाह ताला तो तुझसे फ्रूट्स हुए, तो शुगर हुई। समाविया यानी आसमानी आफतें शरीयत का हुक्म क्या है? जिस अल्लाह रसूल की हम बात कर रहे हैं, जिस इस्लाम को हमने कबूल किया है, शरीयत का हुक्म ये है कि अगर आपकी फसल उगती है तो उस फसल में अगर बारिश का पानी है और आप अपना पानी परचेज नहीं कर रहे और सिर्फ बारिश से आपकी फसल उग रही है, कितनी फसल होगी? 10% को काटना है, वो आपने निकाल देना है अल्लाह की राह में। लेने के इरादे से गरीबों का हक है, वो ज़कात है ज़मीन डाला। और अगर आप पानी ट्यूबवेल वगैरह से लेते हैं, पैसों से खरीदते हैं, तो 5% सलामती के साथ बिलीव करें, मैं बैठा कैलकुलेटर लेकर लोगों ने पाकिस्तान की टॉप 10 क्रॉप्स कितनी होती है, सही सलामत उसकी मालियत कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, वो मैंने बनाई है। और उसका 5% लगाया जो देना ही देना है। धोबी को आप यकीन करें वो भी खरबों रुपए में बन कहता 3 रोटियां तीनों अल्लाह की राह में ज़कात देते और वो मुझे कितने गरीबों का भला हो जाता, कितने घर खुशहाल हो जाते, उठाकर दुआएं देता रहा। ज़मीन की ज़कात है। अरे प्रॉपर्टीज की ज़कात पूछा कि तुमने से कतई क्यों नहीं किया? लोग मालिक हैं, कैलकुलेटर चलाते हैं ना। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली थी और मुझे इसको हलाक करने के लिए भेजा था। जब इस धोबी ने साहिल को सदका दिया, एक फरिश्ते ने आकर मुझे लोहे की लगाम डाल दी। जब लोगों ने देने वाला सुनी, धोबी ने ये बात सुनी, उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि भारी पड़ गई है। मैं लोगों को इतनी तकलीफ पहुंचाने वाला सिर्फ एक नेकी की और मुझे आफत से बचा लिया गया। उस धोबी ने तौबा कर ली क्योंकि उस साहिल ने तौबा की भी दुआ की थी। तो पता ही चला आफतों से बचना चाहते हैं, मुसीबतों से बचना चाहते हैं। आजकल तो कोरोना वायरस का जमाना है, बलाओं का जमाना है। इसमें तो ज्यादा सदका देना चाहिए, सिर्फ नाम का भी, बच्चों के नाम का भी, फैमिली के हर फर्द के नाम पर सदका निकालते रहे कि या अल्लाह सदके की बरकत से इन बलाओं इन वबाओं से बचाना। अरे वबाओं से, बलाओं से, आने वाली मुसीबतों से सदका कैसे बचाता है? कि सुनिए, एक शख्स सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ। कहने हुजूर मेरा बेटा समुद्री सफर पर गया है, आप उसके लिए दुआ फरमाएं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया उसकी तरफ से सदका दो, सफर पर जाया करो ना, सदका दे के जाया करो। बेटा या फैमिली का कोई जिस तरह नमाज की बात करते हैं, नमाज खैर से वापस आ जाए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया जो समुद्री सफर पर है उसके लिए सदका दो। उस वक्त समंदर में मौजें उठ रही थी। यहाँ बाप और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में गुफ्तगू हो रही है, हजारों लाखों में शायद वो निकाल समुद्र में मौजें उठ रही थी, जहाज डूबने के करीब था। इधर इसके वालिद ने अल्लाह की राह में सदका दिया और वहां कहने वाले को कहते हुए सुना गया, ऐ सवारों अपने लिए तुम्हारे लिए सलामती है कि या अल्लाह ताला ने फिदिया कबूल फरमा दिया। बेटा सफर से वापस आया, अपने वालिद को सारा वाकया सुनाया कि जहाज मौजों में दिल्ली से तेरी राह में सदका डूब जाता। अच्छा ये बड़ा इशू है कि तुम्हारे लिए सदका दिया गया है वो कबूल कर लिया गया है। तो ऐ मेरे पाकिस्तानी भाइयों, मैंने आपको हदीस भी सुनाई है, आपको प्यारी चीज रहा है कि सदका बलाओं को टालता है, सदका बीमारियों को टालता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़बानी एक खूबसूरत वाकया आपको सुनाता हूं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने ही ये वाकया सहाबा किराम को सुनाया। वाकया क्या है? मेरे आका फरमाते हैं एक औरत के मेरे और आपके कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं होगा। आप हिसाब करेंगे कि यार मौलाना साहब कह रहे हैं अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता, वो करोड़ रुपए हैं, 2.5 लाख ज़कात दूंगा तो 97.5 बच गए। कितना
اتنا अल्लाह की राह में खर्च करने वाली थी कि वो लुकमा उसने मुंह से रोका। आप करोड़ रुपए की ज़कात नहीं दे रहे होंगे, उससे ज्यादा की ज़कात मैं भूखी ठीक हूं, ये बेचारा गरीब है, जो भी ज़कात देता है उससे पूछ लीजिए क्या होता है। हर साल उसकी ज़कात पैसे जोड़े क्यों बढ़ती है भाई? 5, 10, 15 रुपए 50 रुपए कम होने चाहिए थे। कैसे क्या होगा? नहीं जनाब, ये मेरे नबी सुनो, एक ही लुकमा था ना, वैसे तो मेरे आका जो फरमाए हक है, मगर इस हदीस में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कसम उठाई, सहाबा को सुना फरमाते मैं कसम खा कर कहता हूं अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं से बाद बच्चे की तो लॉक कर दो ना, बच्चा फिर तो समझ जाओगे जब नबी पाक कसम उठा कर फरमा रहे हैं, चलने लगा, घूमने फिरने लगा, देख लें बाहर गया बांट रहा है ना, हर साल उसका बढ़ते हुए देख उसके बच्चे को उसने कम नहीं होता। ये बेवकूफी है जो ये सोचता है कि दे दूंगा तो कम हो जाएगा। नहीं, फिर मैं आखिरी बात कर दूं अपने बयान में, जो एक और इशू जो बहुत बड़ा हम देखते हैं, भेड़िए के पीछे जाओ, इसके मुंह से बच्चा छीन कर लाओ और उसकी मां के हवाले कर दो, मजे लेकर देनी, ये नहीं कि दिल पर बोझ यार क्या करूं, तुम पर सलाम भेजा है और फरमाया देनी पड़ेगी कि ये लुकमे के बदले लुकमा है। और एंजॉय करो समझ में अपना लुकमा जो तुमने मेरी राह में दिया था, बात और भेड़िए के लुकमे से तुम्हारे बेटे को बचाया है तुम्हारे रब ने, अल्लाह ने सलाम भेजा है। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये हदीस बता रही है कि गुनाह नेकी जो थोड़ी सी भी हो ना वो जाया नहीं की जाती, वो अल्लाह के यहाँ महफूज है। जुम्मे के खुतबे में हदीस सुनते हैं, अलबिर्रु ला यबला वज़म्मु ला युनसा वद्दयानु ला यमूत। सुन लो, नेकी पुरानी नहीं होती, गुनाह भुलाया नहीं जाता, और फैसला करने वाला आपके दोस्त ने रब अज़्ज़ वजल है, तो कितने उससे मौत नहीं आती। साहब जरा सुनिएगा, अब हमें सोचना है कि हम कहा कि नेकी 30 हैं कि नहीं, कि गुनाह कर करके अपने अकाउंट को भरी जा रहे हैं। 4 दिए छोटे छोटे सदके, ईमान उनका अकीदा और उनका बिलीफ देखे, 4 दिए तो 40 आने चाहिए। मस्जिदों में हमने देखा होगा, मस्जिद का डब्बा आता है, कुछ ना कुछ डाल दिया करो। आए तो 40 के साथ यार थोड़े और जमा करा दो अपनी आखिरत टूटे हुए, थोड़े और अपने पैसे जमा करा, थोड़े और आगे चले जाए। और ये मैं ऐसे खुद नहीं कह रहा, सुभान अल्लाह, मैं आपको बड़ी खूबसूरत 3 हदीसें सुनाता हूं। पहले तो ये समझिए कि आजकल दुनिया में मैं और आप ये चाहते हैं कि हमारे पैसे ना सिक्योर रहें। आजकल बड़ा अजीब मामला, अचानक आग लग जाती है, किसी के पैसे चोरी हो जाते हैं, लोग परेशान रहते हैं, सिक्योरिटी मिल जाए। ठीक है कि जब अल्लाह की राह में खर्च करने की बारी आती है, अपना माल दिल से निकलते हुए दुख हो रहा है, खुशी हो रही है, फरमाता है बेहतरीन दे रहा हूं, ये बचाने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह फरमाता है हमेशा याद रखें, हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, हमारे पैसे नहीं पहुंचते वहां पर, नीयत पहुंचती है। पैसों में से मुझे कुछ पैसे मेरे पास जमा कर दे, मैं हदीस का खुलासा कर रहा हूं, बेहतरीन लिबास और गरीब को देना तो बचा हुआ, चोरी किया जाएगा। सुनो कैसी सिक्योरिटी है, नहीं खिला सकते, इंश्योरेंस आजकल लोग कराते हैं जिसमें बाज़ औक़ात हराम इंश्योरेंस होती है। किसी के दिल पे खुशी तो दाखिल करें, एक ऐसी गारंटीड मदनी इंश्योरेंस बता रहा हूं, वैसे लिबास खरीद रहा है, फिर देखिए आपको कैसी बरकतें मेरे पास जमा करा दे, न जलेगा न डूबेगा न चोरी होगा। और अल्लाह फरमाता है उस वक्त तुझे पूरा बदला दूंगा जब तू इसका ज्यादा जरूरतमंद होगा। फितरे की कौन सा वक्त होगा? क़यामत का दिन जब बच्चा मां के पास जाएगा ना, मां एक फितरा हदीस पाक फंस गया, 4 किस्म का बयान हुआ है। मां उस एक नेकी में भी बेटे की मदद नहीं करेगी। मां जाएगी औलाद के पास कि बेटा मेरे गुनाह ले लो, ठीक है, औलाद लेकिन हम बचपन से सुन रहे हैं, जब भी फितरे की बारी आती है, हम पहले 50 रुपए का वो दे दिया, 100 दे दिया, 200 दे दिया, 300 दे दिया। कौन हमें पूरी हदीस क्या तो हमने पढ़ी नहीं थी, हमारे ज़हन से पूछो, फरमाते हैं हदीस पाक में 4 किस्म का फितरा बयान है। गरीब आदमी गंदम का फितरा देते कोई बात नहीं, मगर जो रोजाना बेहतरीन इफ्तारी कर रहा है, बेहतरीन खाने खा रहा है, सच बताओ उसको कौन सा फितरा देना चाहिए? मेरी इफ्तारी रोज अजवा खजूर से है, और ईद वाले दिन में गंदम का फितरा देता बेटे पे गुजरेगी, बाप भी जवाब नहीं देगा। अच्छा खर्च करें ना, तसव्वुर करें, इमेजिन करें, फितरा जिसको अल्लाह ने जैसा नवाजा, नामा अमाल तोला जा रहा है, नहीं कर रहा, जिसको नवाजा है रब ने। क्या हम कभी ऐसा करते हैं कि शॉपिंग के लिए जाएं, दुकानदार से कहें एक नेकी की वजह से सबसे सस्ता वो निकाल दो, याद आएगा, सबसे सस्ते जूते निकाल दो, मैंने ईद पढ़नी है। बेहतरीन चाहिए, नफल पढ़ अपने लिए नफल छोड़ बेहतरीन देते हो लेना ना, नफल ही है ना। अल्लाह की राह में लोएस्ट वाला फितरा नहीं पढ़ते, जिक्र इलाही नहीं करते, छोटी छोटी नेकी समझ के छोड़ते हो। अगर ये छोड़ते वक्त ख्याल आए ना कि कहीं ऐसा ना हो कि वही एक नेकी कम पड़ गई, और मैं ये वक्त है मुसलमान भाइयों का हाथ पकड़ने का, गरीबों की मदद करने का, किसी की इफ्तारी अच्छी कर दें, किसी की सहरी अच्छी कर दें, किसी को लिबास देकर उसकी ईद अच्छी कर दें, ना जाने किसकी रुआ के सदके आपका बेड़ा पार हो जाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो मैंने मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम और उनके खानदान का वाकया सुनाया, उसमें मैसेज ये था कि सखावत इसको कहते हैं, ये है अल्लाह की राह में खर्च करना जो कैसे बलाओं को और बीमारियों को दूर करता है। जिसकी तो आज हाल ये है, वो नीचा दिखाने वाली गोद में है, जब मिलते हैं लोगों से उनकी वेल्थ पता होती है, शोले मारती पूरी भड़कती हुई तैयार नहीं है। खुदा रसूल के वास्ते आप भी तोले पैगाम को आम करें। मैंने किताब दावत इस्लामी को दें, भारी करना चाहते हो यार।
अल्लाह फरमा रहा है उस वक्त में लौटाऊंगा जब तुम ज्यादा जरूरत होगी, जब तुम्हें ज्यादा जरूरत होगी। ये सिक्योरिटी है। दो चार दिन पहले कुछ लोग बड़े अजीब हैं, वो कहते हैं यार पैसे बिजनेस मैन भी सिखा रहे होते हैं, क्या कमाल की उसने मुझे बात कही, बड़ा काउंट करके चलते हैं। मेरा ये पैगाम जरा बिजनेस कम्युनिटी को पहुंचाइएगा कि जो ज़कात नहीं देते ना और जो खर्च नहीं करते उनको पता ही नहीं है वो कितना बड़ा लॉस कर रहे हैं। जब से मैंने बांटना शुरू किया है मेरे माल में ऐसे बरकत आई, मैं खुद हैरान हूं। मेरे सामने डील होती थी वो मुझे नजर नहीं आती थी, मैं इधर अल्लाह की राह में सदका करता हूं, ऐसा लगता है आंखों से पर्दा उठता है, मेरा काम हो जाता है। तुमसे बताइए आप अपना खुद नुकसान कर रहे हैं अल्लाह की राह में खर्च ना करके। ड्यूटी है, बचपन से सुना था इस्लाम के 5 पिलर है, तौहीद, रोजा, नमाज, हज और ज़कात। ज़कात तो ऐसे इग्नोर कर बैठे हैं कि जनाब दे दी अपनी मर्जी से, कोई 5 लाख देता है, कोई 10 लाख देता है, खर्च किसको जा रही है ये भी नहीं सोच रहे कि मेरी ज़कात का ये मुस्तहिक है कि नहीं, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा हूं उसके पास भी ज़कात अदा करने का सही फार्मूला है कि नहीं, मैं जिस बंदे को दे रहा हूं वो ज़कात का मुस्तहिक है कि नहीं, ये ना हो कि बोझ उतारना है, लमसम अमाउंट दे रही है, ये नहीं चलेगा। खुदा याद रखिए ज़कात पूरी कैलकुलेट करना भी आपकी जिम्मेदारी है और सही मुस्तहिक तक पहुंचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। और आप बिलीव करें जिस दिन आपने काम कर लिया आप मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, आप अपने गम और अपनी परेशानियां दूर होते हुए देखेंगे। मैं रब करीम से दुआ करता हूं अल्लाह हमें दिल खोलकर अपनी राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। और फिर सबसे पहला हक आपकी ज़कात चैरिटी करने वाले, खाना खिलाने वाले गरीब रिश्तेदारों का, अपने गरीब रिश्तेदारों को उनका माल में इजाफा ही हो रहा होता है क्योंकि जो अपने रिश्तेदारों को दुनिया में भी नवाज रहा है, सदका करता है उसको डबल सवाब मिलता है। कितनी चीजें आप देखिए कि बच रही हैं, बलाओं से बच रहे हैं, आफतों से बच रहे हैं, रिस्क में इजाफा, बुरी मौत से बचाओ, क़यामत के दिन अपने सदके के साए में बंधा रहे, दुनिया में माल में इजाफा, यानी बेनिफिट ही बेनिफिट है, फायदा ही फायदा है। अल्लाह की राह में खर्च करना और सच्ची बात यह है कि ये ब्रिलियंट कमाल की इन्वेस्टमेंट है कि जो आपको मिलेगी। अच्छा दुनिया में लोग मादल्ला सूद पर पैसे देते हैं, हराम जहन्नम में ले जाने वाले पैसे देते हैं और वो बढ़ा के देते हैं, है ना, बैंक में रखवाते हैं, उधर से बढ़ जाते हैं। जहां जहां गैर शरई काम है मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो कभी भी ऐसे मुनाफे की तरफ नजर नहीं होनी चाहिए क्योंकि सूद पर काम करने वाला ये अल्लाह से जंग करता है। अल्लाह मुझे आपको हमारी नस्लों को हराम रोजी से बचाए, फकत हलाल रोजी अता फरमाए। मगर आओ मैं आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट बता रहा हूं जिसमें इजाफा भी होगा, ऐसा इजाफा होगा कि दुनिया में कोई आपको ऐसा मुनाफा नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, हदीस पाक का मफ़हूम है, हम जब सदका करते हैं मेरे और आपके हाथ से निकलता है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसका मज़मून है कि जब सदका बंदे के हाथ से निकलता है, हाथ से निकलते ही अल्लाह के दस्ते कुदरत में चला जाता है। अल्लाह तुम्हारे सदकों को पालता है जैसे तुम जानवर को पालते हो, छोटा बछड़ा होता है, छोटा जानवर होता है, ऐसा बड़ा होता है ना। फरमाया जब बंदा खजूर का सदका देता है ना, क़यामत के दिन उस खजूर के सदके का रब करीम उसे बहुत पहाड़ जितना सवाब बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। थोड़ा थोड़ा सदका भी क़यामत के दिन अल्लाह ने चाहा पहाड़ों की माने मिलेगा। जमा करवाया, लोग कहते हैं मैंने फला जगह से डिपॉजिट कराई हुई है, फला जगह इन्वेस्टमेंट की हुई है, फला प्रॉपर्टी ली हुई है, उसका रेट भी बढ़ रहा है, उधर से किराया आ रहा है, सोना लेके रख लिया उसका रेट बढ़ रहा है। जनाब डॉलर रखना चाहिए, अजीब अजीब प्लानिंग है, इसलिए दुनिया के लिए ने मुझे ये पाकीज़ा कलमा देकर भेजा, आखिर में इसे पढ़ने का हुक्म दिया चोट करने वाला जन्नत का वादा भी फरमाया, बेशक तू अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। सुभान अल्लाह, तो कलमा तैयबा अफ़ज़लुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके कमाल के फज़ाइल हैं। कलमा तैयबा का चले शुरू हो गया। ये भी हम नहीं करते, अजीब अजीब बेवकूफ आते थे, पढ़े अपने करतब दिखाते, अपनी बातें दिखाते। वजीर थे जो टेस्ट करते करते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको पता है हदीस में क्या फरमाया? अफ़ज़लुल ज़िक्र, बादशाह सलामत बड़े तजुर्बे सबसे अफजल जिक्र हदीस में पता है क्या फरमाया? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये हमारे इसको मुल्क का सबसे अफजल जिक्र कहा गया। पूछता नहीं, हाथ नहीं उठाता, अपने दिल से पूछ लो पूरे हफ्ते में कितनी बार कलमा पढ़ा। रोज एक तस्बीह तो कलमे की पढ़ो। थोड़े दिन हुए तो मैं एक बुजुर्ग का जुमला अल्लाह पाक से नाम बताता हूं, जन्नत नसीब करे, बड़े प्यारे हमारे। अच्छा मैं भी जाऊंगा जन्नत के आलिम भी थे, हमजा अली समझ तो पढ़ती नहीं थी, चला गया बादशाह ताला ने। उनका एक जुमला मुझे याद है, आपको सुनाइए। सुना बड़ा प्यारा जुमला कहा करते थे, बहुत ज्यादा बीमार था, आखिरी लम्हा कलमे का आदी बनाओ, जान को छोड़कर जिस दिन जबान भारी हो जाएगी उस दिन भी तुम्हारी जबान से कलमा जारी। ये भी पता है कि मरना भी होता है। आपको पता है जब हम मरेंगे ना, सकरात का जब वक्त होता है, जबान भारी हो जाती है, जुमले नहीं निकलते। देखिए जबान का आदी होने का मतलब समझो। बेडरूम्स हैं, मिसाल शानदार मकान है, मोटरसाइकिल पे, गाड़ी में आप कहीं जा रहे हैं, अचानक ब्रेक लगा, झोपड़ी भी नहीं बनाई, सामने से कोई गाड़ी आई और आपकी गाड़ी ने जोर से ब्रेक लगाया। तो बांटते भी सोना ही है, सोने के जवाहरात के ढेर लगे हुए आपके पास, जिधर जा रहे हैं उधर पैसे भिजवा दी नहीं भिजवाए, कुछ ना कुछ ऐसा गंदा निकलता है, बुरा निकलता है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग ऐसे खादिम खादिमाए कनीज गुलाम हर तरफ आपके खिदमतगार हैं, जिधर जा रहे हैं समझना मेरा गुलाम जो कनीज बर्तन में होता है ना,
وہی چھلکتا ہے جس کے اندر گندگی بھری ہونا، گندی باتیں، بے حیائی، برے دوست بیٹھنا، گالی گلوچ، جب بھی اس کو جھٹکا لگے گا نا، جب بھی اس کو تکلیف پہنچے گی، کیونکہ اندر گندگی بھری ہوئی ہے، جھٹکا لگنے پر وہی باہر نکل گا۔ جس کے صبح و شام اللہ کے ذکر میں گزرتے ہوں، درود پاک میں گزرتے ہوں، کلمہ پاک میں گزرتے ہوں، اس کو جب بھی دھکا لگے گا اس کے منہ سے انشاءاللہ درود پاک ہی نکلے گا، کلمہ پاک ہی نکلے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے برتن میں کیا بھرنا ہے، کیسے دوستوں میں بیٹھنا ہے، کیسی گیدرنگ میں بیٹھنا ہے، اور بھرنا کیا ہے اپنے اندر، اپنے برتن کو اچھا بنانا، روز کلمہ پڑھتے رہا۔ ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ بندہ کلمہ پاک کا شروع ہو جائے گا، یہ بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا، جناب رشتہ دار سارے حساب کتاب لے کے بیٹھ جائیں گے، میرا کچھ بھی نہیں بچنا۔ بلکہ کتابوں میں لکھا کہ جب انسان مرتا ہے نا، قبر میں جاتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں میت نے پیچھے کیا چھوڑا، حرام سنتے ہوئے میں موت نہ کیا بھیجا ہے، بتاؤ نا کیا جو بھیجا ہے۔ فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں جن کی گاڑی میں بھی میوزک چل رہا ہو تو سوچو یار، ہم نے گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھا، لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ خدا نہ خواستہ اس حال میں چلے گئے تو کیا ہوگا؟ گانے سنتے سنتے دنیا سے جاؤ گے، لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ جہاز کے اندر فلمیں دیکھ رہے ہیں، جہاز تو ادھر پرخچے اڑ جاتے ہیں انسان کے، بندہ ادھر توبہ کرے، شراب پیتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ فری ملتی ہے، جو کبھی نہیں پیتا وہ بھی پی رہا ہوتا ہے جہاز میں۔ جاؤں گا، پکڑا جاؤں گا، اگر اللہ صدقہ قبول کر لے، کچھ نہیں کیا، جدھر گناہ کا موقع ملے کر لینا ہے۔ تو مسلمان ہیں، ہماری کوئی باؤنڈری ہے؟ ہم زکوٰۃ کو ایسے اگنور کر بیٹھے ہیں، جناب دے دی اپنی مرضی سے، کوئی 5 لاکھ دیتا ہے، کوئی 10 لاکھ دیتا ہے، زکوٰۃ کس کو جا رہی ہے یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ میری زکوٰۃ کا یہ مستحق ہے کہ نہیں، میں جس آرگنائزیشن کو دے رہا ہوں اس کے پاس کوئی زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح فارمولا ہے کہ نہیں، میں جس بندے کو دے رہا ہوں وہ زکوٰۃ مستحق ہے کہ نہیں، بس سر سے ایک بوجھ اتارنا ہے، لمپ سم اماؤنٹ دے دینی ہے، یہ نہیں چلے گا۔ خدا را یاد رکھیے، زکوٰۃ پوری کیلکولیٹ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے اور صحیح مستحق تک پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ بلیو کریں جس دن آپ نے یہ کام کر لیا آپ ملٹیپلیکیشن دیکھیں گے، آپ اپنے غم اور اپنی پریشانیاں دور ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ پھر رب کریم سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں دل کھول کر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر سب سے پہلا حق آپ کی زکوٰۃ کا حق ہے اللہ اپنے غریب رشتہ داروں کا، اپنے غریب رشتہ داروں کو آپ دیجیے زکوٰۃ، کیونکہ جو اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ ایک صدقہ دے دیا ہے، ایک صلہ رحمی کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ آپ دنیا میں سے بہت سارے لوگ بچ جائیں، میری گزارش ہے کہ دعوت اسلام کتنے بڑے پیمانے پر دنیا میں کام کر رہی ہے، تو اپنی زکوٰۃ کا اپنا حصہ جو ہے نفلی صدقات کی بات تو بعد میں آئے گی نا، ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ توفیق نہیں ہے، دل نہیں چلتا، افضل ترین وظیفہ رب دے، جی ہاں صحابی رسول حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کی کہ ہم نعمتیں بھی صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ علیہ السلام نے ہم سے پوچھا حل فیکم غریب، جب مالی رب نے کوئی دیا تم میں اجنبی تو نہیں بیٹھا؟ اللہ فرماتا ہے صحابہ کرام نے کہا نہیں حضور ہم سارے مسلمان ہی ہیں اور کوئی غیر نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرو دروازے بند کرو۔ قرض کیوں لایا صحابہ گیا؟ نے تو اس کے دروازے پیچھے بند علماء نے کر جو دیے۔ ریزن بیان اب کیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں جب ارفعوا آپ کسی کو ایدیکم تحفہ دیتے ہیں نا، وقولوا تو لا واپسی کی امید نہیں ہوتی الہ اور الا رکھنی بھی اللہ۔ نہیں چاہیے۔ ہاتھ تحفے کا اوپر اٹھا مطلب لو تو آپ نے دے دیا اور نا، لا گفٹ۔ الہ کچھ الا لوگ اللہ تو پڑھنا تحفہ شروع دے کر امید دو۔ رکھے ہوتے ہیں آج میں نے دیا شداد بن اوس کہتے ہیں ہم سب نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور کلمہ پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر اسی طرح ہم ذکر کرتے رہے، نبی پاک ذکر کرواتے رہے، اور اس کے بعد مالک کی جنت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا ابشروا فإن اللہ قد غفر لکم، تمہیں بشارت ہو کہ بے شک اللہ پاک نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اور اللہ اس کو پھر بڑھا کے لوٹائے گا۔ مزید آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ الحمدللہ اے اللہ پاک تو نے مجھے یہ پاکیزہ کلمہ دے کر بھیجا، اسے پڑھنے کا حکم دیا اور اس پر جنت کا وعدہ بھی فرمایا، بے شک